हेलो कंपटीटर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज का जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है ना, वो हमारा बहुत ही मज़ेदार है। कौन क्या है टॉपिक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कैसे स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, इसके पीछे का बैकग्राउंड हम लोग जानेंगे और क्या क्या हुआ था, वाद विवाद था, क्या मतभेद था, सिद्धांत के बारे में क्या मत दिया जाता है, वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, और उनके अधिवेशन, जितने अधिवेशन हुए उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू इसका करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। तो पहले जो हमारा टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना में देखते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। ओके, हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। तो ये स्थापना वर्ष आप लोग याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक थे कौन थे? एलन ऑक्टेवन ह्यूम, यानी ए ओ ह्यूम बोला जाता है। ठीक है, इसका जो फुल जो नाम है इनका एलन ऑक्टेवन ह्यूम है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। क्या थे ये? जो एक ब्रिटिश जो थे सिविल सेवक थे, उन्होंने ही ये स्थापना किया था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। पहला अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भूमेश चंद्र बनर्जी, जिनको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में WC बनर्जी। ओके, तो ये आप ये जो तीन चार पॉइंट है ना कि इसकी स्थापना कब हुआ, संस्थापक कौन थे, ऑक्टेवन और एलन ऑक्टेवन ह्यूम थे, यानी ओ ह्यूम हो गए, ए ओ। अब मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी। ये आप तीन चार पॉइंट जो है बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवादों के लिए। ठीक है, देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड है, स्थापना के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, वो ये बताता है कि जब हमारे एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत पड़ा, जब राष्ट्रीय आंदोलन इस तरीके से करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच की जरूरत पड़ा, तभी ये राष्ट्रीय जो नेशनल जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। इस पर मत में विवाद हैं, मतभेद हैं। ठीक है, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं आपको इस सिद्धांत के माध्यम से। तो पहला जो है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद क्या है, कंट्रोवर्सीज क्या है, तो वो हम लोग देखेंगे। जो सबसे फेमस जो है ना, ये सबसे फेमस है यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो भी तैयारी करने वाले होंगे ना, जो भी तैयारी कर रहे होंगे, या जो नया होंगे या पुराने होंगे, वो इन चीज़ों को एकदम न्यू कंपटीटर तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो कुछ जानते होंगे तो ये जरूर जानते होंगे, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के बारे में उन्होंने नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक है, कि ये सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत यानी क्या था कि ये आपका सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना के बारे में ये आवश्यक ही जाने होंगे। ठीक है, ये सबसे प्रसिद्ध है, विवाद है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है सिद्धांत क्या था। देखिए सिद्धांत के पीछे थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता है। ठीक है, देखिए क्या है। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीयों में, इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि ब्रिटिश चाहती थी कि भारतीयों में बढ़ते असंतोष और विद्रोह की भावना को शांत करने के लिए एक मंच बनाया जाए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया है, इसलिए कांग्रेस की स्थापना किया गया। ये कौन बोल रहा है आपको? कि मतलब ब्रिटिश जो थे आपका, देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना किसके कारण हुआ? तो ये ब्रिटिश सरकार का ही चाल था। क्यों? क्योंकि भारतीयों में जो बढ़ रहा था असंतोष और विद्रोह, उसकी भावनाओं को कहीं दबाने के लिए एक मंच तैयार किया जाए। जो मंच के रूप में कौन सा तैयार हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। ये ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया। इस सिद्धांत के अनुसार और क्या बोला गया कि ए ओ ह्यूम जो है, एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया था। ठीक है, ऐसा सिद्धांत के अनुसार बोला जा रहा है, ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है विद्रोह में ना बदलकर केवल मांगों और प्रस्तावों तक सीमित रह गया। ठीक है, इसके लिए ये ऐसा क्यों कहा गया कि केवल मांगों और प्रस्तावों में? देखिए शुरुआती चरण जब आप पढ़िएगा ना, जब इसके बाद ये वाला जो टॉपिक रहेगा उदारवादी चरण, वो हम लोग जब पढ़ेंगे, तो उदारवादी चरण का जो था चरण आपका 1885 से लेके आपका 1905 तक ये चरण था। ठीक है, उसके बाद ही ऐसा इसका सिद्धांत दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना और याचना द्वारा ये अपनी मांगों को रखते थे। तो इसी कारण इसको बोला जा रहा है कि भारतीयों का गुस्सा विद्रोह में ना बदलकर केवल मांगों और प्रस्तावों तक सीमित रहे, इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत बोला जा रहा है। इस विचार को, जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के विचार को समर्थन देने वाला इतिहासकार कौन है? तो देखिए सबसे पहले लाला लाजपत राय ने,
इसको, ठीक है। आर पालमदत्त ने, ये जो हैं ये इन समर्थन दिए हैं इस विचार का, ठीक है। दूसरा कौन सा सिद्धांत था, तो देखिए भारतीय पहल सिद्धांत, इंडियन इनिशिएटिव थ्योरी बोला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिशों को की योजना नहीं थी, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थापना केवल ब्रिटिशों की योजना नहीं थी, बल्कि क्या था मुख्य विचार, भारतीय नेताओं ने पहले से राष्ट्रीय संगठन बनाने की कोशिश की थी। ए.ओ. ह्यूम ने केवल संगठन की औपचारिक रूप देने में सिर्फ मदद किया था, ये कहना है, ठीक है। समर्थन करने वाला इतिहास कौन है, बिपिन चंद्र, जो हम लोग पढ़ते भी हैं, इनके भी बुक आता है बिपिन चंद्र का, ठीक है। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय चेतना का परिणाम थी, ठीक है। क्या कहा, कांग्रेस का जो स्थापना है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो क्या है, भारतीय राष्ट्रीय चेतना का एक परिणाम थी, ठीक है। थर्ड कौन सा आता है आपका, थियोसॉफिकल सिद्धांत। थियोसॉफिकल थ्योरी क्या कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कांग्रेस की जो स्थापना में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका रही थी। इस मत के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि एनी बेसेंट ने दावा किया कि कांग्रेस की कल्पना थियोसॉफिकल नेताओं ने ही की थी, लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस सिद्धांत को कमजोर और अतिरंजित मानते हैं, ठीक है। मतलब ये अतिरंजित मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, अतिरंजित मतलब होता है कि ये मतलब हवा में जैसे होता है ना, वो करना। अतिरंजित मतलब ये कुछ वास्तविकता से ऊपर उठकर ये बातें कहा जा रहा है, मतलब इसमें कोई तथ्यात्मक स्वरूप नहीं है, काल्पनिक है, ठीक है, ये सिर्फ कल्पना है, ठीक है, तो ये कहा जा रहा है, ठीक है। अब कांग्रेस के स्थापना से जुड़े मतभेद हम लोग देखते हैं, वो तो थ्योरी था, सिद्धांत था। देखिए ब्रिटिश बनाम भारतीय दृष्टिकोण क्या था कि ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस को नियंत्रित राजनीतिक मंच मानते थे, ठीक है। कांग्रेस को क्या मानते थे, नियंत्रित राजनीतिक मंच मानते थे, आपका कौन, ब्रिटिश भारतीय सॉरी ब्रिटिश जो अधिकारी थे। और भारतीय नेता क्या मानते थे, इसे राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानते थे। तो कहीं ना कहीं कि कांग्रेस की स्थापना से जुड़े मतभेद भी थे। नरमपंथी और उग्रपंथी, ठीक है, ये विचारधारा आया बाद में। कांग्रेस के अंदर भी मतभेद पैदा हो गया। जैसे नरमपंथी नेता जो थे, आपको देखिए दादा भाई नौरोजी हुए, गोपाल कृष्ण गोखले हुए। ये देखिए एक क्लास में मैं इनको महादेवी गोविंद रानडे को बना दिया था, मे बी मुझे लग रहा है, नहीं ऐसे मैं बताया हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के आपका राजनीतिक गुरु मानते थे इनको, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये संवैधानिक सुधार याचिका के पक्ष में था, ठीक है, सुधार और याचिका के पक्ष में थे ये सब। और उग्रपंथी यानी जिसको उग्र उ, 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 जो चरमपंथी जिसको बोला जाता है, उसमें कौन नेता थे, बाल गंगाधर तिलक थे, बिपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत थे, यानी लाल बाल पाल बोला जाता है, बहुत ही फेमस नाम है इनका, लाल बाल और पाल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इन्हीं तीनों को बोला जाता है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, ओके। ये प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष आंदोलन और स्वराज के पक्ष में था, हमें डायरेक्ट एकदम आंदोलन करना है सीधे, और उन लोग याचिका के द्वारा किया जाता था, और स्वराज के उन्होंने मांग नहीं किया था, ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या होगा कि इसके बारे में पहले हम लोग एमसीक्यू इस टॉपिक का कर लेते हैं, उसके बाद अधिवेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पढ़ने से पहले मैं छोटा-सा एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहता हूँ, जो आप लोग देखिए कि बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। वो इन्फॉर्मेशन क्या, कि हमारे जो वेब्स एकेडमी है, ठीक है, वेब्स एकेडमी है, वो क्या कर रहा है कि अभी हम लोग का एक ऐप लॉन्च होगा, ठीक है, वेब्स एकेडमी कहीं नाम से ऐप लॉन्च होगा। अभी ऐप लॉन्च हुआ नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही लॉन्च होगा उस पर 4 कोर्स आएँगे, ठीक है। कौन-कौन कोर्स आएँगे वो 4 कोर्स, वो आप लोग देख लीजिए। देखिए 4 कोर्स में पहला कोर्स जो होगा आपका यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी सीएसई, ठीक है, यूपीएससी सीएसई 2027-28 वाले के लिए, ठीक है। और दूसरा जो होगा आपका 14वीं जो जेपीएससी है आपका, 14वीं जेपीएससी, ठीक है, जेपीएससी, ठीक है। इसका टेस्ट सीरीज होगा, जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जहाँ इसकी ब्रांच पहले खुलेगी वहाँ आपको लिया जाएगा ऑफलाइन, और प्लस में जो ऑनलाइन वाले जो रहेंगे उनके लिए मेंस का रहेगा।
अगर वो चाहते हैं कि ये भी मेंस आप टेस्ट सीरीज फ्री का देना चाहते हैं, तो आपको पीडीएफ के तौर पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप उसका आंसर अपने बाकायदे आप भेजिएगा। आप अपने संतुष्टि से, आप अपने अकॉर्डिंग, ये नहीं कि आप कहीं से भी देख के आप सारा टिक लगा के दे दे रहे हैं, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? थर्ड क्या होगा, लेकिन मेंस का पूरा करवाया जाएगा आपको, मेंस इंटरव्यू तक आपको पूरा करवाया जाएगा, ओके? थर्ड जो है आपका क्या होगा कि 72वीं जो बीपीएससी आने वाला है अभी, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स आने वाला है, ठीक है? तो इसमें प्री प्लस मेंस रहेगा, ठीक है? प्री प्लस मेंस और आपका इंटरव्यू भी रहेगा इसमें, ओके? और फोर्थ जो रहेगी आपकी मांग रहेगी, ठीक है? आपकी मांग यानी डिमांड रहेगी। क्या आपकी डिमांड होती है? डिमांड में मतलब जैसे हो गया यूजीसी नेट अभी आने वाला है, ठीक है? यूजीसी नेट आने वाला है, जेट का पेपर आने वाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट आने वाला है, स्टेट का पेपर आने वाला है, फिर उसके बाद बिहार टीचर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उन सब चीज़ों का भी आप मांग कर सकते हैं। जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा मांग रहेगा, वो हम लोग स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है? एक चीज़ और है कि इन चारों कोर्सों में, जो ये 4 कोर्स हैं, उनमें आप फ़ायदा कैसे उठाया जाए, ठीक है? बाकियों के लिए को तो भाई जो रहेगा वो आप फ़ायदा उठाना ही सोचिएगा, ठीक है? तो जो भी हमारे वेब्स अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है, वैरायटी ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न स्ट्रैटेजी चैनल, वो जो पहले 1000 सब्सक्राइबर होंगे ना, पहले जो 1000 सब्सक्राइबर होंगे, उनके लिए क्या दिया जाएगा, इन चारों कोर्स में इनके द्वारा, वेब्स अकेडमी के द्वारा, हमारे जो वेब्स अकेडमी फैमिली के द्वारा क्या दिया जाएगा आपको, गिफ्ट के तौर पर ये 4 कोर्सों में आपको गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है? और जैसे मान लिया जाए कि अगर ये सब्सक्राइब आप करते हैं, तो एक ये चीज़ और कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जो अभी आप देख रहे होंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक भी दिया रहेगा। ये टेलीग्राम लिंक से आप क्या कीजिएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आपकी जो जानकारी है ना, आपकी जो जानकारी है हमारे पास रहे उस समय, जब आप फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्द ही लॉन्च होने वाला है। इसी मंथ के लास्ट मतलब होने ही वाला है, ठीक है? इसी मंथ के में ही हो जाएगा, ठीक है? ज़्यादा नहीं, आपको 8 से 10 दिन और लगेंगे, आपको पूरे प्रॉपर शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो ये लॉन्च ही होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ लर्नर जो भी कॉम्पिटिटर अभी से सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर हमारे साथ तैयारी करना है तो, और अपने भाई-बहन जो भी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, जो भी आपके जानकार हैं, प्लीज़ उनको बोलिए कि किस तरीके से है, आप अपना बताइए कि 1000 सब्सक्राइबर पहले बनिए और ये फाउंडेशन कोर्स में आप अपना नाम दर्ज करवाइए, ओके? तो ये था आपके लिए इन्फॉर्मेशन। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ कि आप लोग, जैसा मैं देख रहा हूँ कि जितना आप पॉलिटी और ज्योग्राफ़ी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, हिस्ट्री का आप लोगों को हो सकता है मे बी हमारा ज़्यादा मैं हार्ड क्वेश्चंस लाता हूँ लगता है, तभी तो आप लोग इतना प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग देखिए इसको, बहुत ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ये बात आप याद रखिए। जो भी सब्सक्राइबर हैं और जो पहली बार देखते हैं, प्लीज़ आप लोग पूरा तरीके से आप देख के जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा ना, मैं पेपर में दिखाऊँगा कि देखिए यहाँ से मेरा क्वेश्चन से डायरेक्ट लड़ा है, तब आप लोग को पता चलेगा। फिर आप जो होता है ना, वही चिड़िया चुग गई खेत, बाद में क्या करने से क्या फ़ायदा, वही वाला बात होगा, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो जो है, आप प्लीज़ आप लोग देखिए हिस्ट्री का भी, ठीक है? और द हिंदू भी देखा कीजिए, डेली आपको बहुत सारे नॉलेज आपको मिलता रहता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अब फर्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? देखिए क्वेश्चन ये है आपका, देखिए क्या कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल सिद्धांत का संबंध किससे है? तो किससे है ये? देखिए, ये भारतीयों के असंतोष को शांत करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ऐसा एक सिद्धांत दिया जाता है, ठीक है? तो ये क्या है कि ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? ये सेफ्टी वॉल सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सरकार को भारत में जो बढ़ते हुए असंतोष शांत करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ये मतलब डर था, संभावित डर था, ये ऐसा एक मतलब बनाया गया था सिद्धांत, ये वास्तविकता सही नहीं है। वास्तविकता क्या सही है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, जब मैं कोर्स लेके आऊँगा तो उसमें बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, एकदम मतलब स्टोरी टाइप में, हिस्ट्री मतलब स्टोरी, ठीक है? तो इस टाइप में आपको मैं समझाऊँगा, ओके? ये आप याद रखिएगा। और इसकी जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? 1885 में। और ए.ओ. ह्यूम, ठीक है? जो थे आपका एलन ऑक्टिवन ह्यूम के द्वारा ये स्थापना किया गया था। और इस विचारधारा को जो था, सेफ्टी वॉल्व विचारधारा को लाला लाजपत राय ने इसको समर्थन दिया था, और आर पाल दत्त ने भी दिया है, ठीक है? तो ये बात आप याद रखिएगा।
अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए कहा कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय चेतना का परिणाम था। तो ये किसने, देखिए आपका लाला लाजपत राय ने तो बोला ही था, ठीक है। और ये आपका पाल दत्त ने भी बोला, बाल गंगाधर तिलक जी ने भी बोला, लेकिन बिपिन चंद्रा जो बोले हैं, ये क्या बोले थे, ये जो इतिहासकार हैं उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय चेतना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय चेतना का ही परिणाम है, ये ऐसा बोले थे। और क्या बोले थे कि राजनीतिक जागरण का परिणाम है, ठीक है। तो ये बोले थे, ओके। इन्होंने जो सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत है उसको नकारा था, ठीक है, उसको अतिरंजित बताया था। उनके अनुसार जो भारतीय नेताओं ने पहले से राष्ट्रीय संगठन मतलब स्थापना करने का मतलब आवश्यकता को ये महसूस करती थी। तो ये बात है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न कि थियोसॉफिकल सिद्धांत के अनुसार, जो थियोसॉफिकल सिद्धांत है उसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस संगठन की भूमिका बताई जाती है। तो किस संगठन की भूमिका बताई जाती है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी को ही, ठीक है। तो ये किन्होंने दावा किया था, आपका एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट जो थे उन्होंने ही ऐसा कहा था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा कि जो यहाँ पे है क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो पहला कथन आपका कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। जिसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा भी, थर्ड क्या बोल रहा है हमारा, देखिए थे इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने भारतीय नेताओं की सहायता से की थी, तो बिल्कुल ये भी सही है। यानी 1 2 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नेता प्रारंभिक कांग्रेस के नरमपंथी माने जाते थे, मॉडरेट कौन माने जाते थे। तो आपका जो देखिए क्या है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, और आपका कौन माने जाते थे, और कोई माने जाते थे, बाल गंगाधर तिलक। तो ये भैया लाल वाल पाल तो आप याद रखिएगा, ये नरमपंथी नहीं, ये गर्मपंथी वाले दल के थे, ठीक है, ये गर्मपंथी दल के थे, ठीक है, लाल बाल पाल जिसको बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इसलिए थर्ड हमारा गलत है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो हो जाएगा, ओके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, एक मिनट। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलन ऑक्टिवन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के बढ़ते असंतोष के शांत करने के उद्देश्य से किया। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। और सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को भारतीयों के राजनीतिक असंतोष के निकास के रूप में प्रोत्साहित किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो यानी दूसरा भी सही है और फर्स्ट भी सही है, ठीक है। और थर्ड जो है हमारा कि बोला सभी आधुनिक इतिहासकार सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत को सही मानते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे विपिन चंद्र जो है आपका नहीं मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित थियोसॉफिकल सिद्धांत का संबंध किससे है, तो ये एनी बेसेंट से है। कुछ ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना है, ठीक है। जो भी है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कांग्रेस जो है कि स्थापना से पहले भारत में राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण था। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में राजनीतिक जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण कौन सा अपनाया था, तो ये आपका इंडियन एसोसिएशन, जो हम लोग कल पढ़े थे। कब इसकी स्थापना हुआ था, तो ये आप लोग देखिए इंडियन एसोसिएशन का 1876 में किसके द्वारा हुआ था, तो सुरेंद्र बनर्जी, अगर आपको याद होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ओके। और आपका कौन थे, आनंद मोहन बोस, ठीक है, प्लस आनंद मोहन बोस, ठीक है, ए एम बोस लिख देते हैं, ठीक है, एम बोस। कब किए थे, 1876 में। कहाँ किए थे, ये बंगाल में किए थे, ठीक है, बंगाल में इसकी स्थापना किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा। और इसी के मतलब इस पहले से जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभा रहा था इंडियन एसोसिएशन, और इसी के जगह पे, इसी के तर्ज पे ये बनाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि राजनीतिक जागरूकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना था, और इसे कांग्रेस की स्थापना में भूमिका तैयार करने वाला संगठन माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन। अब देखिए, आर्य समाज आपका कौन से थे, आपका बताइए। दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी, सरस्वती जी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी यहाँ एनी बेसेंट की है इंडिया में, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया सोसाइटी, ये आप बताइएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की संस्थापक आप बताइएगा कि कौन संस्थापक थे, प्लस में कब हुआ, कब हुआ। ये दो चीज आप बताइएगा, ठीक है। आप अपने कमेंट बॉक्स में, जो भी देखते हैं कितने बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो प्रॉपर पढ़ते हैं, ओके, तो ये दोनों का आप आंसर बताइएगा हमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके, ठीक है, कमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, सही है। तो कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार के आदेश से हुई थी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं, आदेश से नहीं हुआ था। तो कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के पूर्ण स्वराज की मांग के लिए की गई थी, ऐसा नहीं था, ये भी गलत है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना प्रारंभ में एक सीमित राजनीतिक मंच के रूप में हुई थी, बिल्कुल सही बात है। जो पहले जो कांग्रेस की जो स्थापना हुई ना, ये प्रारंभ में एक सीमित राजनीतिक मंच के रूप में ही हुई थी, ठीक है। इसमें सिर्फ जो थे मध्यम वर्ग के ही लोग शामिल हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डी कैसे गलत, कांग्रेस की स्थापना भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा ने की, ऐसा नहीं था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन से नेता प्रारंभिक कांग्रेस के संस्थापक नेता में गिने जाते हैं। तो जो प्रारंभिक कांग्रेस के संस्थापक नेता में गिने जाते हैं वो दादा नौरोजी हैं, ठीक है। आपका फिरोज शाह मेहता जी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी हैं। तो ये तीनों जो हैं, मतलब जो है वो क्या है, कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में गिने जाते हैं प्रारंभिक में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीयों में राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को सबसे अधिक बढ़ाया। कौन सा ऐसा घटना था जो भारतीयों में क्या है कि राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को सबसे अधिक बढ़ाया। तो ये जो बढ़ाया था ना आपका, ये आपका इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी था, ठीक है। इल्बर्ट विल जो आपका 1883 में जो आया था, इल्बर्ट विल, इसमें क्या कहा था कि यूरोपियो, ठीक है, इसमें कहा गया था कि यूरोपियों ने भारतीय जजों का विरोध किया था। इसमें इल्बर्ट विल में भारतीय जजों का विरोध किया था, यूरोपियों ने भारतीय जजों का विरोध किया था। और इससे क्या हुआ था कि भारतीयों को नस्लीय भेदभाव का मतलब अनुभव हुआ था, और राष्ट्रीय संगठन की जरूरत महसूस हुई। यही घटना कांग्रेस की स्थापना के लिए भी माना था। और इसमें इल्बर्ट बिल में जो कहा गया था 1833 में, कि जो था ना, कि जैसे मान लिया जाए कि विदेशी था, तो उसका भी जांच आपका कौन कर सकता था, ये जज कर सकता था, ठीक है। तो इसी कारण ये विवाद में आया इल्बर्ट बिल। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा मत समझिएगा कि ये इतना छोटा सा प्रश्न है। कोई भी प्रश्न छोटा नहीं है, ये आप याद रखिएगा। और ना कोई बहुत बड़ा, मतलब बहुत इफेक्टिव, सारे क्वेश्चंस बहुत ही आपके एग्जाम लेवल का ही है, ये बात आप याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं कि कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है। देखिए इसका जो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने भाग लिए थे, तो आपका 72 लोग भाग लिए थे, ठीक है। ये कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन, तो मुंबई में हुआ था। कहाँ, आपका मुंबई में। कब हुआ था, 1885 में। और इसमें जो अध्यक्ष थे कौन थे आपका, तो ये अध्यक्ष जो थे आपका डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा, जिसमें 72 लोग आपका भाग लिए थे, ओके। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन। देखिए अगले प्रश्न जो बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व कहा। तो ये तो सिंपल है भाई, लाला लाजपत राय ने ही बोला था कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के लिए सेफ्टी वॉल्व थी। और इसके विपरीत जो इतिहासकार जो बिपिन चंद्र थे, वो इसके विपरीत जवाब देते हैं कि वो इस सिद्धांत को गलत ठहराते हैं, ठीक है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा बोल रहा है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक कांग्रेस के बारे में सही है। तो प्रारंभिक ऐसा नहीं कि होल मतलब जो कांग्रेस था उसके बारे में नहीं, प्रारंभिक जो शुरुआती था तो यह किसानों का संगठन था। बिल्कुल नहीं, प्रारंभ में ये तो मध्यम वर्ग का था। ठीक है, प्रारंभ में ये मध्यम वर्ग का संगठन था। ठीक है, जो पढ़े लिखे थे। यह मुख्यतः देखिए शिक्षित मध्यम वर्ग का संगठन था। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। यह केवल राजाओं का संगठन था ऐसा नहीं था, यह क्रांतिकारियों का संगठन था ऐसा नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है कि यह मुख्यतः शिक्षित मध्यम वर्ग का संगठन शुरुआत में था, यानी प्रारंभिक। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए कि निम्नलिखित में से किसे ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया किसको कहा जाता है। तो ये आपको कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे। ठीक है, और इन्होंने ही आपका ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत, ड्यून थ्योरी दिया था। ओके, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ जो धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक मिनट और ऊपर करते हैं। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभिक चरण में था। तो कौन सा उद्देश्य जो है था आपका प्रारंभिक चरण में था। तो ये कौन सा आपका है, राजनीतिक शिक्षा देना। क्या राजनीतिक शिक्षा देना ऐसा था। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाना बिल्कुल ऐसा था। तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना ऐसा बिल्कुल नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। केवल एक और दो। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको फंसाया जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। देखिए पहले तो है कि स्थापना आप अगर जानते हैं तो जरूर थोड़ा सा आपको आसानी होगा। तो ये स्थापना कब हुआ था, 1885 में। तो 1885 में जानिए कि कौन था। तो 1800, देखिए लॉर्ड रिपन तो हो नहीं सकता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन आपका नहीं हो सकता है, ना लॉर्ड लिटन हो सकता है। क्योंकि मतलब आसपास का ही है। लॉर्ड लिटन जो 1872 में था, और फिर आपका लॉर्ड रिपन आपका 1872 और 78 के आसपास, 83 के आसपास आए, 82 के आसपास आए। तो ये हो नहीं हो सकता। कर्जन तो हो नहीं सकता है, 1905 में आया है। तो इस तरीके से आप क्या लगाइएगा, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड जो डफरिन था वो आपका 1885 में उस समय था। ठीक है, तो ये क्या था उस समय का वाइसराय था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय। ठीक है, और उन्होंने कांग्रेस के प्रारंभ में एक चर्चा मंच के रूप में देखा था। ये क्या देखा था कि यह एक चर्चा के रूप में मंच था। और इन्होंने ये भी कहा था सेकंड में कि ये सिर्फ क्या है कि मतलब उसको क्या बोला जाता है, अमीरों का। ठीक है, अमीरों का या बुद्धिजीवियों का ये सिर्फ मतलब मतलब मंच है। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। ओके, आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक मिनट। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि कांग्रेस की स्थापना से पहले, देखिए कांग्रेस की स्थापना से पहले राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मुख्य रूप से कौन सा शहर माना जाता है। जो पहले कांग्रेस नहीं स्थापना हुआ था, उससे पहले कहाँ मतलब कौन सा शहर था जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों का जो सेंटर माना जाता था, केंद्र मुख्य रूप से माना जाता था। तो ये आपका माना जाता था उस समय, कोलकाता माना जाता था। ठीक है, कोलकाता जो था ब्रिटिश भारत का पहली राजधानी थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत की जो पहली राजधानी थी, भारत की राजधानी आपकी थी। ठीक है, कहाँ आपका कोलकाता ही था। आपको पता होना चाहिए कि राजधानी जो 1912 में हम लोग का राजधानी का चेंज हुआ है 1911 का बाद में। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो कोलकाता ही वहाँ पे मुख्य मतलब गतिविधियों का राजनीति का केंद्र रहा था। ठीक है, और कई प्रारंभिक राजनीतिक संगठन मतलब कोलकाता से मतलब सक्रिय रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित करने का मूल स्थान था, लेकिन बाद में उसे बदल दिया गया था। देखिए कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन ऐसा कौन सा पहला अधिवेशन था, आयोजित तो कहीं करना था लेकिन ये कहीं बदल दिया गया था। तो कौन सा था ये आपका, तो ये आप बताइए। ओके, बताइए ये कौन था आपका, पूना था। ठीक है, पूना क्यों था, देखिए पहले अधिवेशन पूना में होना था।
पूना में होना था। लेकिन क्या हुआ था कि उस समय क्या था, प्लेग फैल गया था, ठीक है? प्लेग नामक एक बीमारी फैल गया था और इसी कारण ये इस योजना का जो आयोजन किया गया ये आपको मुंबई में किया गया। तो यही बताता है कि जो पहला कौन सा ऐसा पहला अधिवेशन था जो करना था तो पुणे में, लेकिन किया गया मुंबई में, ठीक है? तो ये पुणे अधिवेशन था, ठीक है? चलते हैं, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठ, देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ पीछे क्वेश्चंस में कि एक क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि आपको लगा होगा कि सर बताया नहीं डेट। देखिए ये कौन सा अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था, ठीक है? यानी पूना का मतलब जो होता है ना कि किस नंबर का अधिवेशन था, ठीक है? और ये कब हुआ था, ठीक है? ये कब हुआ था ऐसा, ये आप जरूर बताइए। कब हुआ था, कब हुआ था, कौन सा नंबर का था, ठीक है? और कब हुआ था, ये आप दोनों बताइएगा। दो क्वेश्चन अभी तक, ये चार क्वेश्चन हुए हैं जो मैंने पूछे हैं। प्लीज आप लोग जो भी पढ़ने वाले होंगे विद्यार्थी, प्लीज आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? आज का ये आप लोग को ये आपका एक तरह से होमवर्क है, ठीक है? एक तरीके का, ओके। चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में भूमिका निभाई। देखिए आपका जो बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में भूमिका जो निभाया है वो कहीं ना कहीं ब्रह्म समाज, आपका सामाजिक सुधार की चेतना बढ़ाया है। आर्य समाज ये भी सामाजिक है। इंडियन एसोसिएशन ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय चेतना और राजनीतिक जागरूकता फैलाया है। तो कहीं ना कहीं तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार करने में ये भूमिका अपना निभाया ही ना। तो ये तीनों है, तो किसमें है आपका, ओके, ये तीनों किसमें है आपका, एक दो तीन, आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? पहला कथन देख लेते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहले अधिवेशन का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ने पहले नहीं किया था, ये किए थे 1886 वाला जो कलकत्ता में अधिवेशन चला था, ठीक है? ये कलकत्ता का अधिवेशन में ये अपना अध्यक्षता दिए थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये, और इसके जगह पे कौन थे आपको, डब्ल्यू सी बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है? डब्ल्यू सी बनर्जी थे, ओके। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक और दो, ओके। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाके आप पास कर सकते हैं और अपना जॉब पकड़ सकते हैं, ठीक है? कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में इंडियन इनिशिएटिव थ्योरी का मुख्य तर्क क्या था, क्या है? तो देखिए इस सिद्धांत ने क्या कहा था आपको, देखिए कि कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय चेतना का परिणाम था। ये बिल्कुल जो है आपका इनिशिएटिव का तर्क था, जिसने किसने दिया था, तो वो इस जो तर्क का जो समर्थन किया था वो किसने किया था, तो विपिन विपिन चंद्र चंद्रा ने किया था, विपिन चंद्रा ने, ओके। तो ये आप याद रखिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से आपका लगाया गया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही है, मिलाइए, ठीक है? तो कौन सा जोड़ी सही है मिलाते हैं हम लोग, देखते हैं। तो लाला लाजपत राय सेफ्टी बल्ब का ये दिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है? सेफ्टी तो पहला ही हमें सही जोड़ी मिल गया है। बाकी एनी बेसेंट देखते हैं, ये तो पहला हमारा ऑप्शन नंबर देखिए ए ही सही है, ठीक है? ए सही हो गया, लेकिन बाद में ये गलत जो है इसको हम लोग थोड़ा सा मिलाते हैं। देखिए एनी बेसेंट आपका थियोसॉफिकल आएगा और बिपिन चंद्रा इंडियन इनिशिएटिव आएगा, ये कहीं ना कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और एलन ऑक्टेविन ह्यूम जो था ड्रेन थ्योरी ये नहीं दिया था, ये आपको कौन दिए थे, दादा भाई नौरोजी जी दिए थे, ठीक है? तो दादा भाई नौरोजी जी दिए थे, ठीक है? नौरोजी, ठीक है, नौरोजी, ओके। तो ये इन्होंने दिया था, ओके, ओके, नौरोजी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसका क्वेश्चन आंसर ये होगा लाला लाजपत राय सेफ्टी बॉल थ्योरी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्या बोल रहा है अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस की स्थापना से पहले राजनीतिक संगठन था। तो कौन था भाई पहले संगठन, तो ये आप जान रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है? इसकी स्थापना 1876 में किसने किया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आपका एस बनर्जी और आपका कौन के थे, आनंद मोहन बोस, ए एम
बोस, ठीक है। इन्होंने किया था, कहाँ किया था ये? तो बंगाल में किया था, ठीक है, बंगाल में किया था। और मैं इसके बारे में पूछा हूँ कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कब और किसने किया है संस्थापक, ये मैं पूछा हूँ, प्लीज आप लोग बताइएगा, ठीक है। होम रूल लीग तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। और आपका होम रूल लीग किसने किया है, तो ये आप बताइए। तो ठीक है, होम रूल लीग आपका पता होना चाहिए। एनी एनी बेसेंट और आपका कौन थे बताइए? लाला लाजपत राय, ओके। तो ये इन्होंने का स्टार्ट किया, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ओके। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो किस घटना ने भारतीयों में राजनीतिक चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? तो ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इलवर्ड बिल कंट्रोवर्सी जो आपका 1883 में आया, ये भी निभाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया है, ये मैं आपको बताया हूँ, तो प्लीज आप लोग बताइएगा इसका डेट, ठीक है। और आर्म्स एक्ट 1878, तो ये कहीं न कहीं आपका पास में ही था, आपका ये इसी टाइम था, ठीक है। तो ये कहीं न कहीं ये आपका तीनों जो है आपका कहीं न कहीं भूमिका निभाया राजनीतिक चेतना बढ़ाने में, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 1, 2, 3, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या है हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का राजनीतिक गुरु कहा जाता है? तो किसे भारत का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, तो ये क्यों कौन है आपका? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल गुरु ऑफ इंडिया जो कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? पॉलिटिकल गुरु ऑफ इंडिया, गुरु ऑफ इंडिया किनको? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो ये आप याद रखिएगा। ये मध्यमार्गी नेता थे, कैसा थे? ये मध्यमार्गी नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ही आपके महात्मा गांधी के भी राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अगले प्रश्न है, क्या प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के प्रारंभिक चरण की विशेषता नहीं थी? तो नहीं थी, यहाँ पे देखिए विशेषता नहीं थे, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो संवैधानिक सुधारों की मांग बिल्कुल था, ठीक है। याचिका और प्रार्थना नीति बिल्कुल था। सशस्त्र क्रांति ये नहीं था, ठीक है। प्रारंभिक में सिर्फ था क्या? प्रेयर करना, ठीक है, प्रार्थना करना, याचिका यानी पिटीशन दायर करना, और फिर प्रोटेस्ट करना यानी आंदोलन करना, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार किया जाता था, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ विशेषता नहीं में आ जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में एक नहीं था? तो देखिए, फिरोज शाह मेहता जी भी थे आपका, और क्या कौन थे आपका? कांग्रेस नेताओं में से एक थे, तो ये फिरोज शाह मेहता ही थे। बाकी ना तो सुभाष चंद्र बोस थे, ना भगत सिंह थे, ना चंद्रशेखर आजाद थे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया, सदस्यों में से एक नहीं थे, ये एक कंफ्यूजन था। तो फिरोज शाह मेहता ही थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं क्या था। देखिए, ये प्रश्न, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित, जो पहला अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। ये एक इन कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए, बिल्कुल सही बात है। इसका आयोजन मुंबई में हुआ, बिल्कुल सही बात है। इसकी अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी ने की, ये भी बिल्कुल है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना हुआ? तो वही घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा है, लॉर्ड डफरिन ही, ओके। 1885 में यही था आपका भारत का वायसराय, और उन्होंने प्रारंभ में कांग्रेस को एक बहस का मंच सिर्फ बताया था, ठीक है। उनको क्या पता था कि इतना बड़ा इनके साथ लोचा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या टॉपिक है? जो टॉपिक का नाम देखिए, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा जो है टॉपिक वो हम पढ़ते हैं। उससे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, हमारे 4 कोर्स ऐप
पे लॉन्च बहुत जल्दी होने वाले हैं और आपका ऐप के साथ ही एक 4 कोर्स लॉन्च हो जाएँगे। इनमें आपको बेनिफिट उठाना है तो प्लीज़ हमारे पहले 1000 सब्सक्राइबर बनिए वेब्स अकेडमी यूट्यूब चैनल का, तो प्लीज़ आप लोग जाके सब्सक्राइब कीजिए और इन कोर्सों में आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से अगर आप सब्सक्राइबर रहे हैं, आपका बनते हैं, तो आप में ये इनमें आपको गिफ्ट के तौर पे दिया जाएगा। और रही बात आपको कि इसमें जुड़ना है कैसे, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, आप लिंक है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के, तो वहाँ से आप लिंक में जुड़ जाइए ताकि आपकी जानकारी पता रहे और जब आप कोर्स आएगा उस समय आपको गिफ्ट आसानी से देने में हमें आसानी हो देने में। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा। ओके, चलते हैं हमारा पहला अधिवेशन में क्या बोल रहा है कि 1885 में मुंबई अधिवेशन हुआ, स्थान मुंबई, अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी। विशेषता क्या रहा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा जो है था, देखिए दूसरा अधिवेशन जो हुआ आपका कलकत्ता अधिवेशन, स्थान कलकत्ता, ठीक है कोलकाता, और अध्यक्ष कौन रहे, दादा भाई नौरोजी। विशेषता क्या रहा कि कांग्रेस का विस्तार हुआ और लगभग इसमें 436 प्रतिनिधि शामिल हुए। तो पहला में 72 था और दूसरा में देखिए 436 लोग यहाँ शामिल हुए। तो देखिए कितना अंतर आ जाता है तुरंत। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका जो फेमस है वही मैं बताया हूँ। 1905 में बनारस अधिवेशन, तो वाराणसी स्थान हो गया। अध्यक्ष कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। विशेषता क्या था कि स्वदेशी आंदोलन को समर्थन, उस समय स्वदेशी आंदोलन आपका चल रहा था 1905 में। ये भी मैं बताऊंगा कि आपका बंगाल का विभाजन हुआ था इस समय, इसीलिए स्वदेशी आंदोलन चला था। ठीक है, इस समय लॉर्ड कर्जन हमारे वाइस रहे थे। ठीक है, भारत के। ओके, नेक्स्ट कौन सा था आपका, फिर देखिए दादा भाई नौरोजी 2 बार बने हैं। एक तो 1986 में कलकत्ता ही अधिवेशन में और फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। विशेषता पहली बार स्वराज सेल्फ गवर्नमेंट की मांग 1906 में रखा गया था, तो ये आप याद रखिएगा। फिर क्या है कि 1907 में आपका सूरत अधिवेशन हुआ, स्थान सूरत। विशेषता कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, और प्रमुख नेता जो थे आपके बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसमें कांग्रेस का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सूरत अधिवेशन, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। सूरत अधिवेशन का जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं लाया हूँ इसमें। देखिए फिर नेक्स्ट क्या है आपका, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन, लखनऊ का अधिवेशन 1916 में हुआ था, लखनऊ में। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार थे। ठीक है, वो अध्यक्ष थे और यहाँ लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, लखनऊ पैक्ट हुआ था, कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने यहाँ लीग के बीच समझौता हुआ। ठीक है, ओके, तो ये आप याद रखिएगा। 1900 इसको लीग समझौता भी, मुस्लिम लीग समझौता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले अधिवेशन कौन सा था आपका, नागपुर अधिवेशन 1920। ठीक है, नागपुर अधिवेशन, स्थान नागपुर। विशेषता कांग्रेस का पुनर्गठन, असहयोग आंदोलन को स्वीकृति यहीं पे मिला गया था नागपुर अधिवेशन में और 1920 में ही आपका स्टार्ट हुआ था। प्रमुख नेता जो थे आपका महात्मा गांधी थे, तो ये याद रखिएगा। ओके, अगला जो है आपका जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव की स्थिति अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन 1924 बेलगाम में। अध्यक्ष कौन था आपका, महात्मा गांधी। सिर्फ एक बार अध्यक्ष बने यही आपका महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन में। गांधी जी का एकमात्र कांग्रेस अध्यक्ष पद यहीं पे था, बाकी कहीं नहीं फिर ये अध्यक्ष था। ठीक है, फिर उसके बाद था 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, स्थान लाहौर, जवाहरलाल नेहरू ने इसका अध्यक्षता किया था। विशेषता ये पूर्ण स्वराज घोषणा किया गया, पूर्ण स्वराज की घोषणा यहीं से किया गया था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, और यहीं पे झंडा पहली बार फहराया भी गया था। ओके, रावी नदी के किनारे। ओके, 1931 कराची अधिवेशन, स्थान कराची। इसका जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और विशेषता मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव कौन रखे थे, आपका बात कहा गया था कराची अधिवेशन में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कराची अधिवेशन। और फिर ये जो 2 अधिवेशन है ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए क्या है, हरी, एक मिनट, हरी, एक मिनट, देखिए क्या है, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। ठीक है, और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। ठीक है, यहीं से मतभेद महात्मा गांधी और
सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हुआ था, क्योंकि ये खड़ा किसी और को करवाना चाहते थे। उनके विरोध में ये लड़के सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने आपका त्रिपुरी अधिवेशन में भी जबलपुर हुआ। सुभाष चंद्र बोस बोस और गांधी के बीच, समर्थकों के बीच त्रिपुरी अधिवेशन में यहाँ से पूरे तरीके से मुद्दा कहीं ना कहीं उठ गया था, तो विवाद आ गया था। ओके, अब यहाँ हम लोगों का अब जो अधिवेशन था समाप्त हुआ। अब यहाँ से इसका आंसर क्वेश्चंस करते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा सा आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। धैर्य बनाइए रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा है लंबा, क्लास है लंबा, ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है यार, लेकिन क्लास तो लंबा है ही, ठीक है। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिएगा, पहला कथन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। बिल्कुल, मुंबई में हुआ, दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, केवल एक और दो। इसका जो किया था डब्ल्यू सी बनर्जी, बोमिश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, अब चलते हैं ये अगले क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा आपका यहाँ अध्यक्षता किया जा रहा था। कब किया जा रहा था? 1929 में किया जा रहा था। तो ये भी आप डेट वाइज याद रखिएगा, ठीक है। और लिया गया था निर्णय कि 26 जनवरी आपका 1930 को क्या है कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, यानी पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसको मुस्लिम लीग का समझौता भी माना जाता है? तो वो 1916 में हुआ था, ठीक है। 1916 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, 1916, ठीक है, जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोला जाता है, लखनऊ समझौता या मुस्लिम लीग समझौता बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। बिल्कुल, 1907 में। देखिए अगला वही है। दूसरा, क्या यह अधिवेशन 1907 में हुआ था? बिल्कुल। इसमें नरमपंथी और उग्रपंथी नेताओं के बीच संघर्ष हुआ था। बिल्कुल, ये भी सही है, ठीक है। तो नरमपंथी और उग्रपंथी के बीच में ये विवाद हुआ और दो गुटों में बंट गया था, नरमपंथी और गर्मपंथी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। एक क्वेश्चन चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन ने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये तो भाई आपका देखिए 1929 में क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी थे। और यहाँ कराची में जो हुआ 1931 में आपका, ये आपका कौन थे? आपका अधिवेशन में आपका कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था आपका 1931 में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। ओके, हरिपुरा में तो आपका सुभाष चंद्र बोस बने थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। 1900 आपका 37 या 38 में बने थे। ओके, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर पी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली? तो ये भाई कहीं नहीं, नागपुर अधिवेशन में मिला था, 1920 में मिला था, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, कौन था आपका? 1920 में। ओके, 1920 में, ठीक है। नागपुर अधिवेशन, इस यहीं पे आपका क्या है कि असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिला था। और इसका जो प्रमुख नेता नेतृत्व जो किए थे आपका महात्मा गांधी इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे, ठीक है, 1920। फिर 1922 में आप जब पढ़ोगे तो 1922 में इस आंदोलन को वापस लिया गया था। चौरी चौरा कांड एक फेमस है आपका, चौरी चौरा कांड आपका फेमस है, ठीक है। कांड हुआ था ये आपका 1922 में, तो इसी के तहत आपका ये वापस ले लिया गया था। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं, क्या है देखिए। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया? तो एक ही तो किए हैं, ये 1924 का बेलगावी, ठीक है, बेलगामी, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता पद, ठीक है, अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, अध्यक्ष बने हैं। ओके, अध्यक्ष पद स्वीकृत किए हैं, ठीक है। लाहौर का आपको पता ही होगा कि 1929, लखनऊ आपको पता होगा 1916,
सूरत आपको पता ही होगा 1907, ये सब फेमस है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। 1924 का आपका महात्मा गांधी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस आप हो सकता है तो शॉर्ट नोट्स बना के रखा कीजिए, ठीक है। जैसा मैं बताता हूँ तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स भी बना के रख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई थी? तो ये मैं आपको बता ही रहा था कि हरिपुरा, हरिपुरा में क्या हुआ था ना, हरिपुरा में 1938 में, देखिए 1938 में हुआ था हरिपुरा, ओके। तो हरिपुरा में ही यहाँ पे क्या बात था आपका कि ये जो हरिपुरा हुआ था ये आपका 1938 में हुआ था, ठीक है, वो 1938 में, ओके, 1938 में हुआ था। और ये इसका जो अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, देखिए अध्यक्षता जो किए थे आपका कौन किए थे, सुभाष चंद्र एस.सी. बोस ने किए थे, ठीक है। और इसी में क्या किया था, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, यानी नेशनल, नेशनल इंग्लिश में इसको बोला जाएगा नेशनल प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग कमेटी, कमेटी का बना हुआ था, ठीक है। तो ऐसा आता है कि नेशनल प्लानिंग कमीशन की अवधारणा कहाँ से आया था, तो ये आपका उसी टाइम से आया था 1938 से ही, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा सही होगा। और ये 1938 में हुआ, कराची आपका 1931 में हुआ, लाहौर आपका 1929 में हुआ, ठीक है, और सूरत आपका 1907 में हुआ। तो ये सब फेमस है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ओके। देखिए, यहाँ से मैं आपको अभी बताया, मैं आप आसान से इसको आप विचार कर सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित जोड़ों पर कांग्रेस अधिवेशन था, अध्यक्षता था, तो आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ये अध्यक्ष था। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने, बिल्कुल सही है। कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में, बिल्कुल सही है। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनमें कुछ मांगों हुआ था, तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया था, स्वराज की, ये आप लिख लीजिए, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। और ये आपका क्या था, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव। तो इस तरीके से आप एक नोट्स भी बना लीजिएगा, अधिकार प्रस्ताव, ठीक है, प्रस्ताव। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था कि आपका यहाँ पे योजना समिति गठन किया था, ठीक है, यानी प्लानिंग कमिटी आपका लाया था, ठीक है, योजना समिति, ओके। तो ये तीनों आप इस तरीके से लिख लीजिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, बाद में आपको रिवीजन करने ये बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, एक, दो और तीन, तीनों है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का पुनर्गठन भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों में किया गया, मतलब क्या बोल रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में, कौन सा ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस का पुनर्गठन भाषाई आधार पर प्रांतीय समितियों में किया गया। तो कब किया गया था ये, तो ये नागपुर अधिवेशन में किया था 1920 में, ठीक है। कांग्रेस का पुनर्गठन हुआ था, प्रांतीय समितियों को भाषाई आधार पर बनाया गया था, प्रांत में ही बनाया गया था। और क्यों, क्यों ऐसा किया गया था, ताकि असहयोग आंदोलन जो चल रहा था ना, असहयोग आंदोलन करना था, तो इसीलिए असहयोग आंदोलन को समर्थन देने के लिए किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कथन बोल रहा है कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, बिल्कुल सही है। और यह अधिवेशन 1905 में नहीं, ये 1907 में हुआ था, ठीक है। इसमें नरमपंथी और उग्रपंथी नेताओं के बीच संघर्ष हुआ था, तो बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल एक और तीन, ओके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिला था, किस अधिवेशन में मिला था स्वदेशी आंदोलन। तो कब ये स्वदेशी आंदोलन तो सबसे पहले हुआ था 1905 में। तो 1905 में कहाँ अधिवेशन चल रहा था, तो ये आपका चल रहा था बनारस में, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता, तो ये अध्यक्षता देख लीजिए कौन थे अध्यक्षता, तो ये कर रहे थे आपका जीके गोखले, जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखिए, और स्वदेशी आंदोलन को ये समर्थन दिए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न हो रहा है निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए आप लोग अगर ध्यान से पढ़े होंगे, ध्यान से मैं बताया था अधिवेशन के बारे में भी कि किस कहाँ पे कौन अधिवेशन में क्या विशेषताएं थे, तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं।
तो यहाँ पे पूछ भी रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो ये जो किया गया था कलकत्ता में किया गया था, कोलकाता में, ठीक है। इसका जो दादा भाई नाराजी जो थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किए थे, और उन्हें ने ही पहली बार ये स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात किया था, ठीक है। तो ये याद रखिए इसको। तो पुनः आपका मुस्लिम लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नागपुर आपका क्या प्रांतीय समिति का गठन हुआ था, प्लस में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिला था। लाहौर में आपका क्या बात हुआ था, आपका पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जब आ रहा है ना तो आप खुद से रिपीट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। और मैं तो ऐसे बार बार आपको बताते बताते आपको याद करवा ही दूंगा। मेरा यही तो है, फंडा है कि जो भी चीज़ है आपको सिंप्लीफिकेशन करना, ठीक है। तो ये याद रखिए। देखिए, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, मैं अभी ही बता रहा था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता के बारे में अभी बताया था। तो ये लखनऊ का था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था। तो इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है देखिए कि निम्नलिखित कांग्रेस में से में कांग्रेस अधिवेशन को कालाक्रम के निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब इसके क्या है कि समय के अनुसार इसको व्यवस्था कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहीं से देख लेते हैं, आपको बताते चलो। 1907 में इसका हुआ सूरत अधिवेशन। 1916 में अभी पढ़े हम लोग लखनऊ अधिवेशन। लाहौर आपका 1929 में हुआ। कराची आपका 1931 में हुआ। तो 1, 2, 3 ऐसे ही तो आसान से है। 1, 2, 3, ठीक है, 4 इस तरीके से तो हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने? तो बेलगावी 1924, ठीक है, 1924, नागपुर 1920, लाहौर 1929, ठीक है, लखनऊ 1916। तो इस तरीके से आप याद करते चलिए ना भाई, आपको तो ऐसे ही याद हो जाएगा। आप जब पढ़ोगे हीरो बन जाओगे भाई, हिस्ट्री में हीरो बन जाओगे आप। इतना तो याद रखो, जो भी मैं सब्जेक्ट लाऊंगा उसमें हीरो आपको बनाऊंगा पूरा। जीरो से आपको हीरो मैं बनाकर ही रखूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बस अब बशर्ते आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं बोलते जाऊँ आप लोग कुछ ध्यान नहीं दें, चलो भाई जैसा हो रहा है हो रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस और गांधी समर्थकों के बीच विवाद हो गया था? तो ये त्रिपुरी था, 1900, सॉरी त्रिपुरी नहीं, हाँ त्रिपुरी, हाँ 1939 वाला, ठीक है। मैं बार बार हरिपुरा में कंफ्यूजन हो जाता हूँ, नहीं हरिपुरा में नहीं है। इसका जो अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ही कर रहे थे, बाकी तुरंत मतलब इसमें छोड़ दिए थे इन्होंने अध्यक्षता, ये विवाद के कारण, ठीक है। तो त्रिपुरा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ? तो ये हरिपुरा में हुआ था। ये आपका कब हुआ था? 1900 आपका 38 में हुआ था। और वो आपका 1939 में हुआ था, कंफ्यूज मत होइएगा, 1939 में हुआ था ये, ठीक है। और ये आपका हुआ था 1938 में हुआ था, ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी पहले बन गठन हुआ था, ठीक है। इसमें भी कौन थे आपका 1938 में सुभाष चंद्र बोस ही ये आपका क्या था, हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष थे, ठीक है। और त्रिपुरी आपका 1939, ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस। कराची आपका 1931 पटेल जी थे, ठीक है। और लखनऊ अधिवेशन आपका हुआ है कब? आपका 1916 में। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ से फिर से आपको एक क्वेश्चन मिल गया। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। आप तो ऐसे निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। कांग्रेस का अधिवेशन और प्रमुख घटना। लाहौर का अधिवेशन 1929 में, पूर्ण स्वराज की मांग, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। मौलिक अधिकार कराची में 1931 में, ठीक है, ये भी सही है आपका, पटेल जी, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लखनऊ पैक्ट आपका कांग्रेस में, आपका लखनऊ 1916, कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ पैक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों सही है। तो इसमें जो है ना आपका, इसको ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। ओके,
अगले प्रश्न में देखते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये कोई और नहीं आपका, ये आपका 1906 का जो था कि पहली बार आपका स्वराज की मांग हुआ था कोलकाता अधिवेशन, जिसका जो अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी कर रहे थे इसका अध्यक्षता। ठीक है, स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा, ये इस पर बात हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देख लेते हैं। पहला कथन कि हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बिल्कुल। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। बिल्कुल सही बात है। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। यार भाई, पहले ही जब बोल दिया तो फिर क्यों है। ठीक है, तो एक और दो ही है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ओके। इस समिति के अध्यक्ष, एक मिनट, कंफ्यूज है यहाँ पे। देखिए, इस समिति के अध्यक्ष, अध्यक्षता नहीं है। ओके, सॉरी यार, इसकी मैं कंफ्यूज हूँ। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। इनके प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ही बने थे और इसी से प्लानिंग कमेटी है। तो एक दो तीन तीनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, सॉरी यार, ओके, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा इसमें। देखिए, निम्नलिखित कांग्रेस अधिवेशन को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, हरिपुरा आपका कब हुआ था, 1900 आपका 38 में हुआ। ठीक है, और लाहौर आपका 1929 में हुआ। कराची आपका 1931 में हुआ। त्रिपुरा आपका 1939 में हुआ। तो यानी पहले तो आएगा आपका 2 नंबर, फिर उसके बाद आएगा 3 नंबर, फिर उसके बाद आपका आएगा 1 नंबर, फिर उसके बाद आएगा आपका 4 नंबर। तो 2, 3, 1, 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ओके, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये कौन सा हुआ प्रशस्त जो हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन का, तो ये लाहौर अधिवेशन में हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन आप नहीं रहिएगा, लाहौर प्रस्ताव ही था जिसका अध्यक्षता जो आपका कौन कर रहे थे, ये कहाँ कहाँ कब हुआ था, 1929 में हुआ था। तो ये पहले डेट याद रखिए। और जवाहरलाल नेहरू जी थे, JL नेहरू जी ही थे। ठीक है, इनकी अध्यक्षता। और पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के बाद ही क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक चीज आपको बताया जाएगा जब आपको हिस्ट्री पढ़ोगे ना इसका पूरा डिटेल में, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी आकर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू तो पूरे तरीके से आपको पूर्ण स्वराज की मांग के लिए उसी समय खड़े हो गए थे, लेकिन महात्मा गांधी जी के समझाने के बाद ये ऐसा आपका, और मोतीलाल नेहरू के समझाने के बाद ऐसा ये प्रस्ताव को थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया था। और बाद में बोला गया था कि अगर ये हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, एक आंदोलन आप चलाइएगा। इसी के कारण आंदोलन ये चलाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में। तो ये कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त कर ही रहा था। ओके, तो इस तरीके से आप समझिएगा। ओके, क्या है अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकृत हुआ। तो ये आपका नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, तो कांग्रेस का पुनर्गठन भी किया गया और भाषीय आधार पर प्रांतीय कांग्रेस का स्थापना भी किया गया ताकि असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो सूरत आपका 1907 वाला, इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे ना उस समय से, जो बहुत बार बार अपने इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे आपका रास बिहारी बोस कर रहे थे। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। ओके, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, वो भी गरम दल के ही नेता थे। ठीक है, तो ये बात अभी है। लाहौर तो आपको 1929 पता है, लखनऊ 1916 पता है, कराची 1931 पता है, नागपुर आपको 1920 पता है। तो ये सब याद रखिएगा। कोलकाता 1906 आपका, फिर उसके बाद 1886, इस तरीके से दादा भाई नौरोजी ही किए हैं उनका। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और हुआ था कि इनका जो बाल गंगाधर तिलक थे और गोपाल कृष्ण गोखले मुख्य इसमें नेता बन थे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट 1916,
1920, 1907 और 1931। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कौन? लखनऊ 1916 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो। थोड़ा जल्दी करते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ओके, कोई बात नहीं, आसानी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने? ये तो बार रिपीटेड हो गया है, कोई बात नहीं। किस कांग्रेस अधिवेशन में? तो गांधी जी एकमात्र बार अध्यक्ष बने थे कांग्रेस अधिवेशन में, तो ये बेलगामी 1924। ठीक है, नागपुर आपका 1920, कराची आपका 1931 और लखनऊ 1916। तो ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बेलगामी 1924। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या अगला प्रश्न बोल रहा है? देखिए आपका बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? मैं बातों बातों में इसका आंसर मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ कि किस कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए, मतभेद हुआ था आपका 1939 में, जो त्रिपुरी जो अधिवेशन था, कांग्रेस का अधिवेशन गांधी जी और बोस के समर्थकों के बीच। तो उन्हीं के कारण ये सुभाष चंद्र बोस तुरंत ही अपना इस्तीफा दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हरिपुरा आपका 1938, ठीक है, कराची 1931 और लाहौर आपका 1929। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का है। क्या बोल रहा है? देखिए कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ? तो अभी देखे थे हम लोग 1938 में आपका हुआ था, जिसका सुभाष चंद्र बोस जो क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहीं पे प्लानिंग नेशनल प्लानिंग कमेटी हुआ था, जिसका अध्यक्ष जो थे समिति का, वो किनको बनाया गया था? आपका जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। ठीक है, जेएल नेहरू को बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। त्रिपुरी आपका 1939 में, कराची आपका 1931 में, ठीक है, और लाहौर आपका 1929 में। तो इस तरीके से आप डेट याद रखिएगा। डेट बहुत कंफ्यूजन करवाता है यार, फैक्ट जल्दी याद रहता नहीं है किसी को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव जो पारित हुआ था, ये आपका हुआ था लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? ये 1929 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। और इसकी जो अध्यक्षता जो कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे। ठीक है, और इसी के तहत आपका 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वराज यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी सोचा गया था, और रावी नदी पे आपका क्या फहराया गया था? झंडा भी फहराया गया था। ठीक है, कराची आपका 1931 में, नागपुर 1920 में और 1916 में आपका क्या था? आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिएगा। और एक चीज़ और है कि 1000 जो सब्सक्राइबर में अगर आप आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का, तो आपको 4 कोर्सों में जो हमारा लॉन्च हो रहा है, वो फाउंडेशन कोर्सों में आपको वेब्स अकेडमी की तरफ से गिफ्ट दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, और 1000 सब्सक्राइबर में अपना नाम दर्ज कराइए, और अपने भाई बहन जो भी आपके बंधु हैं, जो पढ़ने वाले हैं, गली मोहल्ले वाले, या जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे से अच्छा चैनल है। तो प्लीज़ आप लोग उन लोग को बताइए। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में हमारी बहुत आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।